दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता था, पर क्या हम ये जानते हैं कि शब्दभेदी बाण चलाना उन्हें किसने सिखाया? चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने दी थी शब्दभेदी बाण का विद्या। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जिसका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर स्मारक बना हुआ है, देहांत के साथ शब्दभेदी बाण का जिक्र अवश्य रूप से आता है। उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आखिर किसने सिखाया? यह विद्या वरदान में दी। इसको लेकर इंटरनेट पर अलग अलग तरीके से जानकारी दी हुई है। हालांकि उसके पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण को लेकर अभी कहीं पर यह जानकारी नहीं है, मगर किसी के हवाले से वे बताते हैं कि उन्हें यह विद्या अश्वत्थामा ने दी। ज्ञात है कि अश्वत्थामा के बारे में मान्यता है कि वे काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंश अवतार थे और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्वापर युग में जब कौरव व पांडव में युद्ध हुआ था, तब उन्होंने कौरवों को साथ दिया था। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर एवं प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया। वे आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। यह भी मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किला है। किले में भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। अश्वत्थामा को अन्य कई स्थानों पर भी देखे जाने का किस्से बार बार आते रहते हैं। जानकारों के अनुसार बताते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में हार गए तो वे जंगल की ओर निकल पड़े। वे एक शिव मंदिर में प्रतिदिन पूजा आराधना करने जाते थे। वह शिव मंदिर असीरगढ़ किले का ही मंदिर था। इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। एक बार उन्होंने पाया कि अल सुबह उससे पहले कोई पूजा अर्चना कर गया है। इस पर उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने के लिए भगवान शिव की आराधना की तो उन्हें एक बुजुर्ग का दर्शन दिए। उसके सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वे मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंके। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वे अश्वत्थामा है? इस पर उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान अभिभूत हो गए और उससे वरदान मांगा। अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही 3 शब्दभेदी तीर भी दिए जो अचूक थे। ज्ञातवास है कि महाभारत कथा में स्पष्ट अंकित है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि की युक्ति पूर्वक हटवाया था और उसी वजह से उसके सिर पर गहरा घाव हो गया था। शब्दभेदी धनुष विद्या की एक कला है जिसमें ध्वनि के सहारे लक्ष्य भेदा जाता है। इस पद्धति से लक्ष्य को देखना या उसके सामने होना आवश्यक नहीं होता है। केवल लक्ष्य की ध्वनि सुनकर ही धनुषधारी उसे भेद सकता है। संसार के प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक धनु विद्या का उल्लेख मिलता है। महाराजा दशरथ को इसी विद्या के प्रयोग के कारण श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा श्राप दिया गया था। महाभारत में भील पुत्र एकलव्य ने शब्दभेदी धनुष विद्या का उपयोग किया था। अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख विभिन्न कथा प्रसंगों में किया गया है। हिंदी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी द्वारा मारने का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार आज के समय में सेंसर जैसी वस्तु उपलब्ध है, कुछ इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी शब्दभेदी बाण जैसे शस्त्र के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास के अनेकों विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो कि आज के समय में किसी और रूप में हमारे सामने जीवंत है। शब्दभेदी बाण विद्या भी कुछ वैसे ही है।